रुकना रुकना। आप सभी को बता दें, पीएचई डेली विजर्स के अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं तो आपने देखा होगा लाठीचार्ज इन पे हुआ, धरना प्रदर्शन आपने सड़कों पे देखा, काम छोड़ो हड़ताल इन्होंने की, लेकिन फिर भी ये अंधी बहरी सरकार जो है, इन्हें यानी कि हम एक तरह से देखिए कि लॉलीपॉप इनके हाथ में रखा उन्होंने कि जितने भी आपके मुद्दे हैं वो तमाम यहाँ की जो कि आपकी डिमांड है वो तमाम डिमांडें जो है पूरी कर ली जाएंगी। फिलहाल इन्होंने यही सोचा कि अगर सरकार कह रही है तो हो सकता है थोड़ा सब्र करने से हमें जो है हमारी जितनी भी डिमांड से शायद हमारे मुद्दों पे सरकार जो है गौर करेगी, लेकिन काफी अरसा हो गया है फिर से आज वही मुद्दे वही लोग, लेकिन अब ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब एक महाप्रदर्शन होगा इनकी तरफ से। अब ये प्रदर्शन कब होगा और कैसे होगा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो डेली विजर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि और जानेंगे कि ये प्रदर्शन जो बात कर रहे हैं, ये प्रदर्शन की ये कब होगा। जी सर, आपने कहा कि अब प्रदर्शन नहीं महाप्रदर्शन होगा, ये कब होगा और क्या ऐसी वजूहात रही कि आप प्रदर्शन नहीं महाप्रदर्शन आपने करना है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आपको याद होगा पिछले असेंबली सेशन के दौरान जब हमारी लगातार एजिटेशन चली, तो उसके बाद 10 मार्च को जब हमने सेक्टर का घेराव किया तो हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे बहुत सारे साथी इंजर्ड भी हुए थे। उसके बाद 11 मार्च को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कितना डेली वेजर रिटायर हो चुका है, कितना डेली वेजर किस कैटेगरी में है, और हम जल्द ही इनके हक में फैसला लेंगे। उसकी ऑफिशियल लेटर जो निकली थी उस कमेटी की वो 19 मार्च को निकली थी और कमेटी को ये डायरेक्शन दी गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये डेली वेजर की रिपोर्ट सबमिट करें। अब 2 दिन के बाद 19 सितंबर है, 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन कमेटी की तरफ से अभी तक स्टेक होल्डर के साथ बात भी नहीं की गई, ना कोई मीटिंग डेली वेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ की गई, जिससे ये हमें शक पैदा हो रहा है कि कमेटी जो है वो डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के सीरियस नहीं है। इसीलिए हमने अब असेंबली सेशन भी जो है वो अक्टूबर में लगने वाला है, इसीलिए हमने 6 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और सरकार के लिए स्पष्ट संदेश हमारा है कि जिस तरीके से असेंबली के दौरान, पिछली असेंबली के दौरान हमारे प्रदर्शन हुए थे, अगर सरकार की बनाई हुई कमेटी ये विद इन 2 या 3 डेज के अंदर वो रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करती तो इस असेंबली के दौरान भी लगातार डेली वेजर के प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। और मेरा विपक्ष से भी एक मेरी अपील है कि जितने भी विपक्ष के एमएलएज हैं, सरकार अगर कोई काम ना करे तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि जनता के मुद्दे असेंबली सेशन के दौरान उठाए जाएं और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। अब विपक्ष को चाहिए कि जो वादा असेंबली सेशन के दौरान चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था उसके ऊपर विपक्ष के सभी एमएलए सरकार से सवाल पूछें कि उस 6 महीने की जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने 6 महीने के अंदर क्या काम जो है वो डेली वेजर के लिए किया है, वरना विपक्ष भी हमारे निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि हम किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जो डेली वेजर के हक में खड़ा होगा वही डेली वेजर का हमदर्द होगा, जो डेली वेजर के लिए खामोशी ओढ़ेगा या डेली वेजर के अगेंस्ट होगा, डेली वेजर उसी का मुर्दाबाद करना शुरू कर देंगे। सर, जो कमेटी बनाते, कभी साल की कमेटी, कभी 6 महीने की, क्या लगता है ये मुद्दों को डालने के लिए ये कमेटियां बनाई? बिल्कुल मैडम, ये पिछली बार भी हमने देखा, लेकिन हमें थोड़ा सा धोखा हमारे कश्मीर प्रोविंस ने दे दिया। हम इस कमेटी को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, लेकिन जैसे ही कमेटी की घोषणा हुई तो कश्मीर प्रोविंस की लीडरशिप ने उस कमेटी का वेलकम कर लिया, जो कि बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल जायज नहीं था, क्योंकि कमेटियां बड़ी बार बन चुकी थी। लेकिन जब हमारा 70% पार्ट जो है उसने कमेटी का वेलकम कर लिया तो हम डिफेंसिव मोड में आ गए। हम तब भी इस कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, हमने तब भी अपनी एजिटेशन खत्म नहीं की। हमने उसके बावजूद सरकार को मजबूर किया और 27 मार्च को
जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने ऑन मीडिया आकर के वादा किया था कि 2 डिमांडें डेली वेजर की मैं विद इन डेज पूरी करूंगा, जिसमें पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना था और मिनिमम वेज को रिवाइज करना था। लेकिन उन दोनों में से भी एक भी डिमांड जो है वो नहीं पूरी हुई, जिस वजह से अब हमें ना जावेद राणा साहब पे विश्वास है, ना इस कमेटी पे विश्वास है और ना ही उमर सरकार पे विश्वास है। हमें अगर किसी पे विश्वास है तो वो हमें अपने डेली वेजर साथियों पे विश्वास है कि अगर डेली वेजर साथी अपने हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे तो इस सरकार को जरूर मजबूर करेंगे डेली वेजर के हक में फैसला देने के लिए। ये प्रदर्शन जम्मू में ही हो रहा है या फिर कश्मीर के लोग भी इसका? मैम, अभी कश्मीर वाले पिछले 4 साल से गायब हैं। 4 सालों से वो कहाँ हैं कोई खबर नहीं है। कश्मीर वालों को तो छोड़ दो, हमारे जम्मू के 47 डिपार्टमेंट है जहां सिर्फ एक पीएचई डिपार्टमेंट आपको लड़ता हुआ नजर आएगा, बाकी सब कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। सब ने यही उम्मीद रखी है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट लड़ेगा, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट लाठियां खाएगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो मेरी ये अपील है सभी से, शिकारी शेरों का काम होता है शिकार करके खाना, तो जूठा कौन कौन खाता है, ये जूठन खाने वाले मत बनो। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो ताकि अपने बच्चों को ये बता सको कि हाँ, जो हम खा रहे हैं उसको हासिल करने के लिए हमने संघर्ष किया है। किसी के संघर्ष करने के ऊपर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई संघर्ष करेगा, कोई मेहनत करेगा, आप सिर्फ अपने बच्चों को खिलाओगे, ये अच्छे बात नहीं है। इसी वजह से सरकार डेली वेजर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती है, वरना 60,000 की संख्या डेली वेजर की जो हम गिनते हैं, 1 लाख की संख्या सरकार गिनती है। 60,000 में से जिस दिन 50% भी सड़क पे आ गए तो सरकार को 24 घंटे के अंदर पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं बचेगा। लेकिन अफसोस यही है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट को मुर्दों का बोझ भी उठाना पड़ रहा है, जो सिर्फ घर में बैठ के कमेंट करते हैं, जिंदाबाद कमेंट करते हैं, स्ट्राइक कर दो कमेंट कर देते हैं, पानी बंद कर दो, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते। उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट भी कमजोर अपने आप को महसूस करता है। तो मेरी आज उनसे भी अपील रहेगी कि 6 अक्टूबर बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। 6 अक्टूबर को फिर से आप सड़कों पे देखो, फिर से लाठीचार्ज होगा। मैम, लाठियां खाने के लिए हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जब तक कुर्बानी नहीं लगती तब तक बदलाव नहीं आता। और उसका रिसेंटली उदाहरण है, हमारे साथ लगता देश है नेपाल। छोटी सी मूवमेंट शुरू हुई थी, सत्ता बदल गई, यहाँ तक कि सत्ताधारियों को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो मैं अपने उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हम नहीं चाहते कि हमारी मूवमेंट तो हाथ खड़े कर देते हैं हर मुद्दे को लेकर। मैम, जब हर मुद्दे पे बोलते हैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैम, सड़क पे आके हाथ खड़े करें और कुर्सी छोड़ दें। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कुर्सी छोड़ दें। सड़क पे आके भी उन्होंने वोट भी मांगे थे टोपी फैला के। मैम, हमारी केंद्र में भी बात हुई है, हमारी होम मिनिस्टर तक भी बात हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया है ये प्रोटोकॉल जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे। स्टेट गवर्नमेंट जो बजट हमारे पास मांगेगी हम बजट देने के लिए तैयार हैं। हम हर साल बजट देते हैं, आगे भी बजट देते रहेंगे, लेकिन स्टेट के एम्प्लॉइज को वो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। ये फैसला अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को ही लेना है। और हम अपील करते हैं उमर साहब से, मैंने पर्सनली जावेद राणा साहब को 3 बार बोला है कि आप अपनी कैबिनेट से करके आप एलजी साहब को डाल दो, वो नहीं अप्रूवल देंगे फिर हम उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट भी डेली वेजर को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो डेली वेजर इतना बेवकूफ नहीं है। ये मत सोचे सरकार उमर साहब मीडिया में बोल देंगे मेरे पास कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे। हमें पता है स्टेट के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो उमर साहब के पास ही हैं और उमर साहब का ही प्रोटोकॉल है कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए फैसला लेना। उसके लिए बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट नहीं देगी तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट तो करे ना, उसके बाद सेंटर से लड़ेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उमर साहब भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। लगभग कितनी देर से जो है रेगुलाइजेशन नहीं हुई है और मिनिमम जो वेजेस है वो भी नहीं बढ़ाई है और जो वेजेस पेंडिंग है वो भी कितनी देर से जो है? मैम, 31 साल से रेगुलाइजेशन पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हुई और 2014 से लेके 2022 तक वेजेस जो पेंडिंग है, 14 से अगर आप गिनती करोगे तो 11 साल हो गए। और उसके बाद मिनिमम वेज अक्टूबर में 1 अक्टूबर को 3 साल पूरे हो जाएंगे, वो भी रिवाइज नहीं हुई। और वो कानून है कि 3 साल के बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन सरकार को चाहिए ये था कि जैसे मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया।
हर स्टेट के अंदर आप जाओ, वहां पे बीडीए लागू है, वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस, जो कि हर 6 महीने के बाद डेली वेजर की ऑटोमेटिकली वेजेस जो है वो रिवाइज हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो पिछले 317 से पहले भी यही हाल था और 317 हटने के बाद अब भी यही हाल है। ना कोई मिनिमम वेजेस 95 में रिवाइज हुई थी। और अब क्या होता है कि 3 साल के बाद जो महंगाई भत्ता, जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रेट बढ़ा देते हैं। जो मिनिमम वेजेस रिवाइज होना चाहिए था वो 95 के बाद आज तक रिवाइज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अब जो 6 तारीख को प्रदर्शन होने वाला है उसके बाद क्या सरकार इस चीज को उनको इसको फैसला लेगी कोई? मैम, ये सारा दारोमदार डेली वेजर पे है कि डेली वेजर कितनी मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करता है, कितनी संख्या में डेली वेजर सड़कों पे उतरता है। क्योंकि हमारे पास, सरकार के पास बड़ी ताकत होती है, पुलिस भी है, आर्मी भी है, कई तरह की फोर्सेस है, लेकिन हमारे पास एक ही ताकत है और वो ताकत है डेली वेजर। वो कितनी ताकत में निकलता है ये सारा का सारा दारोमदार डेली वेजर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 50% भी डेली वेजर सड़क पे आ जाए तो सरकार मजबूर हो जाएगी 24 घंटे के अंदर फैसला देने के लिए।